हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में गाइस हम साइंस का जो चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये हम डिस्कस करेंगे। गाइस इस चैप्टर की मेरी ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यस गाइस, लास्ट वीडियो में हमने जो है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारे पास मिक्सचर है सॉलिड एंड लिक्विड का तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसमें हमने फर्दर प्रोसेस देखे थे, लाइक हमने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा था, हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो है डिस्टिलेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन सेपरेट a mixture of solid and a liquid by the process of distillation and the chromatography। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखेंगे सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन। ठीक है, कि कोई भी हमारे पास मिक्सचर है सॉलिड एंड लिक्विड का तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ने से पहले हम जो है उसका बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डिस्टिलेशन होता क्या है। सो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म अ वेपर एंड देन कूलिंग द वेपर टू गेट बैक अ लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ये प्रोसेस है, डिस्टिलेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को हम हीट करेंगे और वो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एंड उन वेपर को अगर हम कूलिंग करते हैं, कूलिंग द वेपर टू गेट बैक अ लिक्विड। ठीक है, तो अगर कोई भी लिक्विड है अगर हम उसको जो है एक हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो वेपर में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कंडेंस करते हैं उन वेपर्स को बाय थ्रू कूलिंग, जिसकी वजह से वो वेपर जो है अगेन हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज लिक्विड को हमने क्या किया, हीट किया, हीट करने से वो क्या हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर और गैस में कन्वर्ट हो गया और जो वेपर निकली उसको हमने कंडेंस किया कूलिंग के थ्रू और वो जो वेपर अगेन हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे सेपरेशन बाय द डिस्टिलेशन। सो हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। ओके, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या एपरेटस की रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमें ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, हमें बर्नर चाहिए, वायर गॉज चाहिए, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए और इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम जो है वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर डालेंगे। एक थर्मोमीटर की रिक्वायरमेंट है, एक हमें वाटर कंडेंसर की रिक्वायरमेंट है और एक हमें बीकर चाहिए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं कि हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। ठीक है, सो टू मिक्सेबल हमने जो कंपोनेंट यहाँ पे लिए हैं, हमने यहाँ पे जो लिया है सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स अब हमने क्या किया, हमारे पास जो सोल्यूशन है सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का जो हमारे पास मिक्सचर है उसको हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया और उसको जो है विद द हेल्प ऑफ बर्नर उसको हमने हीट किया। ठीक है, हम उस मिक्सचर को हम कंटिन्यूसली हीट करेंगे और एज वी ऑल नो दैट कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इसको हीट करने से 100 डिग्री सेल्सियस जो है हमें थर्मोमीटर में शो होगा तो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो वेपर जो है धीरे धीरे ऊपर राइज करेंगी। ठीक है, ऊपर राइज करेंगी और कुछ वेपर्स जो हैं हमारी ये जो वाटर कंडेंसर है इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अभी ये जो वाटर कंडेंसर में जाएंगे इसका जो टेम्परेचर होगा वो बहुत हाई होगा, बहुत हॉट होंगे ये वेपर्स। इसको कंडेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वाटर सप्लाई करेंगे। ये वाटर सप्लाई जो है डायरेक्टली टैप वाटर से कनेक्टर है। ये वाटर जो है हमारा वाटर कंडेंसर के अंदर जाएगा और ये ऑल ओवर जो है वाटर कंडेंसर में सप्लाई सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होने की वजह से जो इनर वॉल है, ठीक है, ये जो इनर वॉल है कंडेंसर की ये ठंडी हो जाएंगी और जैसे ही ये वेपर जो है इनर वॉल के कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है, ये जो है अगेन ये जो वेपर है अगेन जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो हम यहाँ पे बीकर में कलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। और जो सॉल्ट है, ठीक है, वाटर तो हमें यहाँ पे मिल गया, सेपरेट हो गया, लेकिन जो सॉल्ट है, हमें सॉल्ट जो है नॉन वॉलेटाइल है, वो एज इट इज डिस्टिलेशन फ्लास्क में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है गाइस, सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेशन बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट है मिक्सचर में, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टू सेपरेट द डाई प्रेजेंट इन ब्लू ब्लैक इंक। ठीक है, जो हमारे पास इंक है, वेदर वो ब्लू हो या ब्लैक हो, उसके अंदर जो डाई प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कलर कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी, हम यहाँ पे देखेंगे। तो इस एक्टिविटी के लिए हम देखते हैं, हमने एक फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप ली, ठीक है, और उस फिल्टर पेपर की स्ट्रिप में हमने पेंसिल से हॉरिजेंटली लाइन खींची, और उस हॉरिजेंटल लाइन में हमने सेंटर पे हमने जो है ब्लैक कलर का ब्लैक इंक से एक स्पॉट डाला। ठीक है, और इस स्पॉट और इस फिल्टर पेपर को हमने डायरेक्टली जो है ग्लास जार जो है वो जो ग्लास जार है उसमें वाटर डाला कुछ ml हमने, और इस स्ट्रिप को हमने इस ग्लास जार में डाला। ठीक है, और इसका लेवल हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे कि ये जो हमारा फ़िल्टर पेपर है, और फिल्टर पेपर में जो हमने ये ब्लू इंक डाली है, यहाँ पे ब्लू ब्लैक इंक डाली है, ये वाटर लेवल से थोड़ा उससे अबव हो। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही 10 to 15 मिनट्स रख देंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो वाटर लेवल है ये धीरे धीरे जो है जो फिल्टर पेपर है इसमें एब्जॉर्व होगा। ठीक है, इस फिल्टर पेपर में एब्जॉर्व होगा, और जैसे जैसे ये फिल्टर पेपर एब्जॉर्ब होगा और ये ब्लू इंक जो ब्लू ब्लैक इंक है यहाँ पे पहुँचेगा, तो इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट प्रेजेंट है ब्लैक इंक में, जो डिफरेंट कलर कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे लाइक दिस। ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट कलर कंपोनेंट जो है सेपरेट हो जाएंगे। सो by this process we can able to separate different color or a dye which present in a black ink। ठीक है, तो इससे हम जो है डिफरेंट जो भी हमारे जो ब्लैक इंक है उसमें जो कलर कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड। ठीक है, अब हमारे पास मिक्सचर है 2 से 2 और मोर लिक्विड का, उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस हैं हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑल द मिक्सचर कंटेनिंग 2 और मोर लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय फॉलोइंग 2 मेथड। ठीक है, तो 2 मेथड है जिससे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्टिलेशन एंड द सेकेंड वन इज बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इन टू प्रोसेस से हम जो है मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। सो आगे हम डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में ब्रीफली। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डिस्टिलेशन मेथड और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है बेसिकली हम ये देखेंगे पहले। सो डिस्टिलेशन इज यूज्ड इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 कंपोनेंट इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो डिस्टिलेशन मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे 2 कंपोनेंट्स के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन जो है 25 डिग्री होना चाहिए, वहाँ पे हम जो है डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हो गया ईथर है। ठीक है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, एंड जो टूलिन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 111 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे हमारा जो सेकेंड है बेंजीन हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है, और एलेलिन जो हमारा 184 डिग्री सेल्सियस है। थर्ड वन हमारा है एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 56 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का क्या है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। सो दीज आर द कंपोनेंट जिसको हम जो है फ्रिक्शन डिस्टिलेशन मेथड से यूज़ करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ग्रेटर देन जो है 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। फ्रिक्शन डिस्टिलेशन इज यूज्ड if the difference in boiling point of 2 component is less than 25 डिग्री। ठीक है, तो फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होता है हमारा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 2 कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है लेस देन 25 डिग्री होगा, वहाँ पे हम फ्रिक्शन डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा एसीटोन और मिथनॉल हो गया। ठीक है, सेकेंड है हमारा अल्कोहल एंड वाटर हो गया।
ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि हम कहाँ पे डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम फ्रिक्शन डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है जो भी हम कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स लेते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्टिलेशन। हमने डिस्टिलेशन पढ़ लिया था, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कि हाउ वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर जो लिया, दो मिक्सचर को जो सेपरेट करेंगे वो मिक्सचर है, एक हमारा अल्कोहल है और दूसरा वाटर है। इन दोनों मिक्सचर को हम सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्टिलेशन, ठीक। सो हम यहाँ पे देखते हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या अपरेटस की नीड है वो देखेंगे। हमें ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए, एक बर्नर चाहिए, हमें वायर गॉज चाहिए, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लेंगे हम, डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे जिसमें हम ये मिक्सचर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम्स लेंगे, ठीक है। ये जो है स्मॉल जो है ग्लास की बीड्स होती है बेसिकली। और यहाँ पे हम थर्मोमीटर लेंगे, यहाँ पे हम वाटर कंडेंसर लेंगे और हम यहाँ पे बीकर लेंगे, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम, हाँ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या लिया, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर लिया, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस देखें विच इज़ इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 22 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो 22 डिग्री सेल्सियस है ये बिलो 25 डिग्री है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इस प्रोसेस के लिए हमने फ्रिक्शन डिस्टिलेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों मिक्सचर्स हैं इसको हम हीट करेंगे कंटिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ बर्नर, ठीक है। अब इसको हमने हीट किया और जैसे ही, और अल्कोहल हमें पता है कि बहुत वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मोर वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ये जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो अब जब ये हीट होगा और जैसे ही थर्मोमीटर में, ये जो थर्मोमीटर यहाँ पे हमने लगाया है इसमें जैसे टेम्परेचर 78 डिग्री आएगा तो अल्कोहल जो है वो उसका जो है वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वेपर राइज होंगी धीरे धीरे, ठीक है। उसकी वेपर राइज होंगी और जैसे उसकी वेपर राइज होंगी धीरे ऊपर वो ऊपर जाएंगे और वो ऊपर जाते हुए ये जो स्पेस है हमारा वाटर कंडेंसर में यहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जब वो वेपर्स आ जाएंगी, ठीक है, जब वो वेपर्स यहाँ पे आ जाएंगी तो ये वेपर्स जो है बहुत गर्म होती हैं, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वाटर है वाटर सप्लाई करेंगे। ये वाटर जो है डायरेक्टली जो है टैप वाटर से कनेक्टेड है। अब ये वाटर हम ऑन करेंगे, ये वाटर जो है इस वाटर कंडेंसर के अंदर जो है सर्कुलेट होगा। जब ये वाटर अंदर सर्कुलेट होगा तो ये जो इनर वॉल है इसकी, ये जो है ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही ये वेपर, अल्कोहल की जो वेपर्स हैं जब इस इनर वॉल के कांटेक्ट में आएंगी ये वेपर कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं हम जो है यहाँ पे बीकर में उसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इसके थ्रू हमने जो है अल्कोहल को जो है सेपरेट कर लिया, ठीक है। अल्कोहल पूरा सेपरेट हो गया। सेकंड में हमारा वाटर आता है, ठीक है। वाटर में जैसे ही टेम्परेचर, ठीक है, वाटर में थर्मामीटर में जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वाटर जो है अब इवेपोरेट होगा, ठीक है। पहले अल्कोहल हुआ इवेपोरेट क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो वो जल्दी इवेपोरेट होके हमने उसको कंडेंस कर लिया, ठीक है, और हमें प्योर अल्कोहल मिल गया कंडेंस करके। अब हम वाटर की टर्न आई। वाटर का जैसे ही टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तो वाटर के जो वेपर्स है वो भी राइज हुए और वो भी जो है यहाँ पे वाटर कंडेंसर में पहुँचे और फिर हमने जो है अगेन यहाँ से जो है वाटर सप्लाई किया, वो सर्कुलेट हुआ ऑल ओवर दिस वाटर कंडेंसर में, ठीक है। वाटर कंडेंसर में सर्कुलेट हुआ और जैसे ही वाटर वेपर जो है ये जो इनर वॉल है इसकी ठंडी हो गई वाटर कंडेंसर की, और इनर वॉल के कांटेक्ट में जैसे ये गर्म जो वाटर वेपर से आई तो वो क्या हुआ अगेन प्योर वाटर में कन्वर्ट हो गया जो हमने यहाँ पे अगेन बीकर में कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू
ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने जो है मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर को सेपरेट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक है। अब सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम कैसे दो कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक। अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। द सेपरेटिंग फनल ऑफ टू मिक्सिबल liquid depend upon their difference in their density। ठीक है। तो सेपरेटिंग फनल में हम कैसे टू मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटी। ठीक है। जो हम दो कंपोनेंट्स लेंगे उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे आ जाएगा, सेपरेटिंग फनल के नीचे आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। हमने यहाँ पे देखो एक सेपरेटिंग फनल लिया और हमने दो कंपोनेंट लिए, एक हमने लिया केरोसिन और एक वाटर। ठीक है। यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगाया हुआ है और ये बीकर लिया हमने। ठीक है। अब ये जो हमारा दो कंपोनेंट्स है केरोसिन और वाटर, इन दोनों में से जो डेंसिटी हाई है वो वाटर की होती है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन। सो जब हम इसमें पोर करेंगे, जब हम इसमें वाटर और केरोसिन पोर करेंगे तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा नीचे, और केरोसिन की डेंसिटी कम है वो उसके ऊपर रहेगा। ठीक है। और जैसे हम ये जो स्टॉप कॉक है इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है, इसको हमने ऑन किया तो सबसे पहले जो लिक्विड निकलेगा इससे वो हैवी डेंसिटी वाला, जो हैवी डेंसिटी है वो जो हैवी डेंसिटी वाला कंपोनेंट है वाटर, वो पहले निकल जाएगा। फिर जैसे ही वाटर निकल गया उसको हम स्टॉप कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पे जो हमने वाटर कलेक्ट किया इसको हम सेपरेट कर लेंगे। फिर फर्दर जो है हम केरोसिन हमने कलेक्ट करना है तो फिर हमने ये स्टॉप कॉक को हम ऑन करेंगे और केरोसिन जो है नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो बाय दिस प्रोसेस वी कैन एबल टू सेपरेट टू मिक्सिबल लिक्विड। ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन देयर डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हम जो है मतलब इसके थ्रू हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें, इसी के थ्रू हम ऑयल एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, केरोसिन एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है impoonam2991@gmail.com। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है मेरी इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है NCERT के, और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।